हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीन राशि पर गुरु, शनि एवं राहु के गोचर की। जैसा कि आपको मालूम है, वर्तमान में गुरु कर्क राशि पर उच्च के होकर विराजमान है और मीन राशि के जो स्वामी हैं वह भी गुरु ही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम यह दे सकते हैं? वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का गोचर व्यक्ति के महत्वपूर्ण परिवर्तन, जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला माना जाता है। विशेष रूप से जब गुरु, शनि और राहु जैसे ग्रह जब अपनी राशि बदलते हैं तो वह एक ही राशि में बहुत समय तक रहते हैं, तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है उन राशियों पर वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज देखेंगे कि इन तीनों ग्रहों का जो गोचर है वो शिक्षा पर, करियर पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर और स्वास्थ्य पर किस प्रकार का यह प्रभाव डालता है। गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है, धर्म का कारक माना गया है, शिक्षा का कारक माना गया है, भाग्य का कारक माना गया है, संतान का कारक माना गया है और विवाह का कारक माना गया है। ऐसी स्थिति में गुरु के विषय में जानना अति आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय और धैर्य का ग्रह माना जाता है, तो शनि का गोचर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राहु रहस्य है, राहु तकनीक है, राहु विदेशी संस्थान है और राहु जो है भौतिक इच्छाओं का कारक भी है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों ग्रहों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। और आज हम जानेंगे कि मीन राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मीन राशि के स्वामी ही गुरु या जुपिटर हैं। तो आइए देखते हैं कि मीन राशि पर गुरु, शनि और राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मीन राशि में यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए मीन लग्न भी लेते हैं आप तो यहाँ 12 का अंक लिखा होगा, और अगर मीन राशि देखते हैं तो यहाँ चंद्रमा होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ इस घर में गुरु उच्च के होकर के विराजमान है। उच्च के गुरु 4 नंबर पर विराजमान है, तो आपकी राशि के स्वामी ही हैं। आपकी राशि के स्वामी यहाँ पंचम में चले गए हैं, जो बहुत ही एक प्रकार का राजयोग बना दिया है इसने। आपका राशि का स्वामी गुरु उच्च का होकर के पंचम में गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी संतान से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आप कोई स्टूडेंट है तो शिक्षा से संबंधित सफलता आपको अवश्य मिलेगी, और यदि आपकी लव लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वह भी संभावना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो यह गुरु आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाले गुरु हैं, खासकर मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि का स्वामी ही गुरु है और वो अच्छे घर में पंचम में चला गया। अब उसकी दृष्टि जब यहाँ से देखेंगे आप, गुरु की दृष्टि, तो 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। मतलब आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा और उच्च शिक्षा के रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। पिता से संबंधों में सुधार हो जाएगा। तो ये गुरु यह करने वाले हैं, आपका भाग्य का ताला खोलने वाले हैं। और इनकी जब 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 11वें भाव में, तो 11वां भाव क्या है? इनकम का है। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम 100% बढ़ने वाली है। किसी भी फील्ड में आप हो, दिसंबर तक आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। और साथ ही उसकी 9वीं दृष्टि जो जाती है वो यहाँ जाती है लग्न में, जहाँ शनि पहले से विराजमान है। तो शनि के ऊपर जब इनकी दृष्टि जाती है तो अभी तक जो भी कार्य जो शनि विलंब कर रहे थे, अब
उस पर दृष्टि आ गई है गुरुदेव महाराज की, इसलिए जो भी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, रुका हुआ था, कुछ कार्य बन नहीं रहा था, वह कार्य अब होना स्टार्ट हो जाएगा या शुरू कर रहे हैं आप, वो कार्य आपका ज़रूर सफल होगा। कोई मकान जो नहीं बन रहा था, कोई बिजनेस जो आप चालू करना चाह रहे थे, स्टार्ट करना चाह रहे थे, जो नहीं हो रहा था, वो सभी में सफलता आपको मिलने वाली है, क्योंकि गुरु यहाँ आकर के लग्न को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं। तो शनि ने अभी तक जो विलम्ब किया था, परिवार में मतभेद बना दिया था, परिवार में मतभेद बना दिया था, आपके विवाह में जो देरी हो रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, वो सभी अब संभव हो जाएगा फिर से इस गुरु से।